कार्यक्रम की अध्यक्षा श्रीमती रेणु भाटिया जी से अपनी व्यस्त दिनचर्या में से जो हमारे लिए समय निकालकर हमारे आग्रह करने पर उपस्थित हुई है, उनके लिए हम हृदय से आभारी हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप संक्षेप में अपना आशीर्वचन हमें दें। भारत माता की। सबसे पहले मैं मंच को वंदन करती हूँ। वंदना दीदी इतनी दूर से हमारे बीच आई हैं। सुनीता जी, जिन्होंने आप सबको 15 दिनों तक लगातार इस अभ्यास वर्ग को, इस प्रशिक्षण वर्ग को एक नया रूप दिया, आपको मजबूत किया। अंजलि जैन दीदी, जिनके साथ कई बार मैंने इस तरह के वर्ग में कुछ सीखने का प्रयास किया, मैं आप सभी को वंदन करती हूँ। और यहाँ पर मौजूद वो सभी हमारी बहनें बेटियाँ, जिनकी 126 की संख्या, जैसे मुझे अभी सुनने में आया कि वो सब यहाँ पर इस प्रशिक्षण वर्ग में पहुँची और 15 दिन के इस अभ्यास वर्ग में, प्रशिक्षण वर्ग में उन्होंने नई नई चीज़ें देश के बारे में, राष्ट्र के हित में, समाज के हित में, अपने निर्माण के हित में जो सीखी, मुझे लगता है वो उनके जीवन में आगे बहुत काम आने वाली है। जिस प्रकार अभी मैं देख रही थी कि बहुत अच्छा दंड का प्रयास किया गया, सीखा आप लोगों ने, योगा का जो अभ्यास आप लोगों ने सीखा, ये सभी हमारी जीवन शैली में आगे काम आने वाली चीज़ें हैं। जैसे अभी हम जो संचालिका हैं वो बता रही थी कि आगे आने वाली बीमारियों में, आगे आने वाली कठिनाइयों में योगाभ्यास हमारे लिए कितना मजबूती से हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। ऐसे वर्गों में आने से, जितने भी वर्ग मैंने आपकी तरह अटेंड किए या सीखे, उनमें मैंने एक चीज़ देखी। सबसे पहले राष्ट्रभक्ति हमारे बीच में कूट कूट कर भरती है, जो हमारे लिए आवश्यक है। दूसरा, हम अपनी दिनचर्या को एक नए उजाले के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, नई शक्ति के साथ शुरू करते हैं। यदि आप किसी आम बच्ची के साथ बात करेंगे कल घर जाकर, तो आपको लगेगा उनकी दिनचर्या आपकी दिनचर्या में अब बहुत अंतर आ गया। आपको लगेगा कि आपने इन 15 दिनों में पता नहीं कितनी पुस्तकों का ज्ञान, कितने ही वर्गों का ज्ञान आपने इन 15 दिनों में लिया। ये आप खुद अनुभव करेंगी, जैसा मैंने भी हमेशा अनुभव किया। एक बहुत अच्छा विषय अभी सुनीता जी ने कहा कि इस वर्ग में लव जिहाद के ऊपर भी सिखाने का प्रयास किया, क्योंकि आज मेरे पास दायित्व सरकार की तरफ से महिला आयोग का है, तो मैं इस बात को ज़रूर रखना चाहूँगी आप लोगों की नॉलेज के लिए भी, और क्योंकि हम सब इकट्ठे बैठे हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है ये आपको ज्ञान मिलना। हम यहाँ से बाहर निकले इस वर्ग से तो इस बात की और पूर्ण ध्यान दें कि जो हमने लव जिहाद पर सुना है, पढ़ा है, देखा है, सीखा है यहाँ पर, उसको हमने कैसे टैकल करना है। अधिक नहीं कहूँगी इसके बारे में, परंतु इतना कहूँगी कि जागरूकता से आप बच्चियों को ज़माने में कैसे अपने आप को कदम रखने हैं, कैसे आपको ज़माने में अपने आप को आगे बढ़ाना है, इस बात का आपने पूर्ण ध्यान रखना है। अपने देश को कहीं क्षति ना हो, अपने समाज को कहीं क्षति ना हो, स्वयं को कहीं क्षति ना हो जाए, इन बातों का ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। ये वर्ग जब जब लगे, मैं कहती हूँ तब तब आप भाग लीजिए, क्योंकि हर वर्ग में आप कोई ना कोई ऐसा नया कदम सीखेंगे जिससे आप खुद को भी मजबूत करेंगे, अपने समाज को भी मजबूत करेंगे और परिवार को भी मजबूत करेंगे। मैं जहाँ पर जाती हूँ बच्चियों के साथ 2 बातें ज़रूर कहती हूँ, और वो आपसे भी कहना चाहूँगी कि जो आपने सीखा केवल अपने साथ 2 लड़कियों को और सिखाएं। यदि आप इस तरह करके 2-2 की कड़ी बनाते जाएंगे तो आप सोचिए आप 126 से कितनी हो गई, और वो फिर 2 आगे कड़ी बनाएंगी तो कितनी होती जाएंगी। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखें, जो आपने ग्रहण किया, जो आपने यहाँ सीखा, अपनी 2 बहनों को उस शिक्षा को जरूर देना, संभव हो तो उनको अगले वर्गों में जरूर लाना।
और दूसरी बात, जो हम हमेशा समाज के माध्यम से भी, आयोग के माध्यम से भी, स्कूलों में, कॉलेजेस में जाके शिक्षा के तौर पर देते हैं कि आज साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा है। मैं सभी बच्चियों से निवेदन करूंगी, आप अपनी शिक्षा के लिए, आप अपने उपयोग के लिए मोबाइल का उपयोग ज़रूर करें, परंतु उसके साइबर क्राइम में ना फंसें। 700 से अधिक केस आपकी उम्र की बच्चियों के इस समय हरियाणा में साइबर क्राइम से लिप्त हैं। उन बच्चियों को कैसे बाहर लाना है, किस कठिनाइयों से वो गुजर रही हैं, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि आप सब यहाँ पर इकट्ठे हैं और मेरा कहना फर्ज बनता है कि इस चीज़ से आप दूर रहें, और हो सके तो जो कोई भी इसमें फंसा हो या कोई इस तरह की परेशानी में हो, हम लोगों तक आकर बात पहुँचाएं, ताकि वो अपनी उस परेशानी में आगे ना फंसते जाएं। अधिक कुछ ना कहते हुए हम आज वंदना दीदी को सुनेंगे, और मुझे लगता है आपने इस वर्क को पूर्ण रूप से एंजॉय भी किया होगा, पूर्ण रूप से शिक्षा भी ली होगी, और उसका उपयोग भी बाहर जाकर आप करेंगे, इसका आपने आनंद भी लिया होगा। उसके लिए मैं आपको पुनः बधाई देती हूँ, और यहाँ की पूरी समिति को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे आपके बीच में आने का मौका दिया, इस लायक समझा कि मैं आपके साथ रूबरू होकर बात कर सकूँ। जय भारत, जय हिंद।